सचिन, वहां पे आपने महिलाओं से बातचीत की, जरा कुछ और भक्तों से बातचीत करिए और जानिए कि आज का उनका खास उनकी मंशा क्या है, क्या भगवान से उन्होंने इच्छा जताई है, क्या मांगा है भगवान से। हालांकि भगवान बिना मांगे कुछ दे देते हैं और भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जानने की कोशिश कीजिए कि इस बार क्या चाहते हैं वो भोले बाबा से। जी देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जब महादेव को आपको प्रसन्न करना हो तो आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो महादेव आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। मारवाड़ी में अगर बात की जाए तो वहाँ पर कहा जाता है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल जो है वो महादेव के लिए कहा जाता है। तो अगर महादेव की भक्ति के लिए अगर आपके पास में ज़्यादा सामग्री नहीं है या तो आप केवल जल चढ़ाकर भी महादेव को प्रसन्न जो है वो कर सकते हैं। पहले एक बार आप दर्शन करिए, फिर से आपको एक बार दर्शन कराते हैं जहां पर जो गर्भगृह है उसके आपको दर्शन कराएंगे, जहां जो भगवान शिव है उनकी भक्ति में जो लोग हैं वो लीन है। यहाँ पर आस्था का सैलाब जो है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। जो सेवक है वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे मंदिर की जो कमान है, मोर्चा है, वो संभाले हुए है और भक्तों को यहाँ पर कह सकते हैं कि जो महादेव है वो दर्शन दे रहे हैं। देखिए, आज जो है तारकेश्वर मंदिर में खास रूप से सेवा का दिन रहने वाला है, इसीलिए जो कह सकते हैं कि श्रृंगार है वो हर 3 घंटे में जो श्रृंगार है वो होंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो भक्त है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए, पंच तत्व से अभिषेक करने के लिए महादेव का यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, खास बात यह है कि सेवक जो है उन्होंने तो मोर्चा संभाला ही हुआ है और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरा सहयोग यहाँ पर कर रहा है। सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो गर्भगृह में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ जो है वो किसी प्रकार से ना लगे, इसीलिए जो भीड़ बाहर से आ रही है उनको जल्द से जल्द कह सकते हैं कि जो पूजा अर्चना कर बाहर की ओर कह सकते हैं कि बाहर की ओर भेजा जा रहा है। तो आप देखिए, जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ तारकेश्वर मंदिर में उमड़ा हुआ है और कई श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर महाकाल के राजाधिराज महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भगवान को जल अभिषेक करने के लिए जो लोग हैं वो हाथ में जो लोटा है वो लिए हुए हैं, जो जल है वो उसमें लिए हुए हैं, दूध उसमें लिए हुए हैं, साथ ही साथ जो माला है, पुष्प है और गाजर है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बेलपत्र है वो भी भगवान शिव को अति प्यारा होता है, इसीलिए जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो कुछ भक्त हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने अपने परिवार के लिए मांगा है। तो देखिए, कुछ भक्त हैं यहाँ पर। देखिए, आप कहाँ से आए हैं सर? आप कहाँ से आए हैं? जगतपुरा से आए हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? जगतपुरा से भैया। जगतपुरा से आए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए? बस बाबा का आशीर्वाद चाहिए हमको। आशीर्वाद लेने आए हैं। आप कहाँ से आए? जगतपुरा से। आप भी जगतपुरा से, क्या मनोकामना लेकर? बाबा का आशीर्वाद ले। देखिए, जो लोग हैं वो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं गुड़िया? ब्रह्मपुरी से आए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? मनोकामना नहीं है, बस दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए, दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो उत्सव जो है उत्सव की तरह यहाँ पर मनाया जा रहा है। जो भक्त है वो भगवान भोलेनाथ के जो भजन हैं उन पर आपको थिरकते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी कमान संभाली हुई है। आप देखिए, जो भक्त हैं वो यहाँ पर जो भगवान शिव है उनके जो भजन हैं उन पर थिरक रहे हैं। साथ ही साथ जो भगवान महादेव का आशीर्वाद है वो यहाँ पर लेते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो देखिए, आज एक महोत्सव के रूप में यहाँ पर जो महाशिवरात्रि है उसका पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है और भक्तों का सैलाब जो है वो मंदिरों में उमड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर भगवान शिव के जो भजन हैं उन पर यहाँ पर भगवान शिव को रिझाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये और अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग शिवालयों से ये तस्वीर हम देख रहे हैं और बाहर देखिए